हाँ तो भाई इंडिया न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद क्या इंडिया WTC फाइनल खेल पाएगी, और अगर खेलना है तो अभी नेक्स्ट कितने जीतने पड़ेंगे टेस्ट मैचेस, और भी कौन सी टीम है कि जो WTC फाइनल खेल सकती है, पूरा सिनारियो अभी क्या बैठ रहा है, उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। हर एक टीम के बारे में बताने वाला हूं कि क्यों कौन सी टीम क्यों फाइनल में पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती, पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और कितनी जीत किस टीम को चाहिए सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। पहले हम शुरुआत करेंगे WTC फाइनल के जो पॉइंट्स टेबल है, पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा और क्लियर हो, उसके बाद हम हर एक टीम का आगे देखेंगे। तो पॉइंट्स टेबल देखोगे तो पॉइंट्स टेबल यार देखो क्या लग रहा है, इंडिया 62 पॉइंट पे ही है और ऑस्ट्रेलिया भी 62 पॉइंट पे है, पर इंडिया का 0.32 पॉइंट थोड़ा सा आगे है, यानी कि इंडिया जो है 62.82% पे है और ऑस्ट्रेलिया जो है 62.50% पे है। ठीक है, तो माइनर फर्क है इन दोनों में, ज्यादा कोई डिफरेंस, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। तीसरे जो रैंक पे है, तीसरे रैंक पे श्रीलंका है 55.56% है, फिर न्यूजीलैंड है 50% पे है और साउथ अफ्रीका जो है 47.62% पे है। अभी देखो ये जो 5 टीम है ना वही चांस रखती है WTC फाइनल खेलने का, बाकी उसके नीचे जो है ना वो इतने कुछ चांस नहीं रखती है। बांग्लादेश का थोड़ा बहुत चांस बनता है, बट वो भाई उनको सारी जीतनी पड़ेगी और वो जीत नहीं पाएंगे, सारी बड़ी टीम के सामने है, तो वो भी छोड़ ही दो। ठीक है, बाकी तो कोई टीम है ही नहीं रेस में। टॉप 5 जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, टॉप 5 है, उन्हीं के चांसेस है, और उनमें से कौन सी टीम को कितने मैचेस जीतने हैं और कौन सी टीम जीत सकती है, उन सभी के ऊपर बात करते हैं। तो पहले हमारी इंडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो इंडिया की बात करें, देखो इंडिया को अभी भी टोटल 6 टेस्ट मैच खेलने हैं, एक घर पे खेलना है न्यूजीलैंड के साथ जो अभी अभी होने ही वाला है, और 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलनी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ठीक है, तो टोटल 6 टेस्ट मैच खेलने हैं इंडिया को, और इंडिया को 6 में से 4 मैच अगर जीत जाती है, 6 में से अगर 4 मैच वो जीत जाती है तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगी, वो फाइनल पक्का खेलेगी। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो दूसरी टीम भी इतना जीत गई, ऐसा कुछ नहीं, वो फाइनल खेल ही लेगी अगर 6 में से 4 जीतती है तो अभी देखो उनको एक तो न्यूजीलैंड के साथ जो अभी नेक्स्ट जो टेस्ट मैच है वो तो पक्का जीतना पड़ेगा, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की पिच पे, देखो ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना भी आसान नहीं है, हालांकि पिछली 2 बार से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया को ही मिल रही है। ठीक है, यानी कि पूरी सीरीज इंडिया ही हाथ लेकर जा रही है ऑस्ट्रेलिया से, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया भी काफी हद तक स्ट्रांग है और इसको हराना उसके ही घर पे जाकर हर बार आसान नहीं पड़ता है। तो अगर ये यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ अपने घर पे जीत जाती है तो बाकी 3 मैच बचेगी, जो 5 में से 3 जीतनी पड़ेगी इंडिया को, और इंडिया इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर मानकर चलो कि 6 में से 3 ही कर पाती है, 3 कर लेती है और 2 ड्रॉ कर देती है, ठीक है, तो भी वो क्वालिफाई कर सकती है, समझ कर चलो। और ऐसा नहीं है कि 4 के 4 जीतेगी तो ही फाइनल खेलेगी, तो ये कंफर्म खेलेगी। बाकी अगर 6 में से अगर 4 नहीं जीत पाती, 3 जीत पाती है, बाकी 3 हार भी अगर जाती है ना, तो भी फाइनल खेलने के चांस है। पर उसमें क्या है कि दूसरी टीम की तरफ देखना पड़ेगा कि वो इसको हरा दे, ये इसको हरा दे, ये सारे समीकरण बैठ जाएंगे। ठीक है, पर इंडिया को अगर श्योर अपने दम पर अगर खेलना है फाइनल, तो 6 में से 4 जीत जाए या फिर 3 खेले 2 ड्रॉ भी करा दे, तो भी वो आ जाएगी फाइनल में। ठीक है, दूसरी टीम की तरफ बढ़ता है। देखो दूसरी जो टीम है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को देखो 2 टेस्ट मैच खेलनी है, और जो खेलनी है श्रीलंका के सामने, ठीक है, श्रीलंका के घर पे खेलनी है, और जो 5 टेस्ट मैच जो है होम पे अपने घर पे इंडिया के सामने खेलनी है। तो अभी ज्यादा चांसेस क्या बन रहे हैं पता है, अभी ऑस्ट्रेलिया को भी देखो 7 में से 4 टेस्ट मैच जीतनी पड़ेगी, ये एक बात को ध्यान में रखना, 7 में से 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को भी जीतनी है। तो अभी होने क्या वाला है, या तो देखो ऑस्ट्रेलिया आएगी या तो इंडिया आएगी, इसके चांस ज्यादा है, दोनों में से कोई एक आए। अभी देखो दोनों के 5 टेस्ट मैच तो आमने सामने खेलने वाली है, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर चांसेस क्या बनता है, देखो अभी ड्रॉ के चांसेस काफी कम हो गए, क्योंकि अभी जो जितने प्लेयर है ना सारे मारने वाले ही प्लेयर है, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही प्लेयर है। ठीक है, तो टिकने वाले बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, तो रन ज्यादा जल्दी बनाने वाले हो चुके हैं। ठीक है, तो टेस्ट मैच में अभी ड्रॉ का चांस कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर मानकर चलो कि इंडिया 4-1 से हरा दे ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया आ ही नहीं पाएगी, समझ रहे हो। और नीचे से ऐसी टीम है जो आसानी से आने के एक चांस लगती है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, एक सरप्राइज टीम है। ठीक है, तो इसीलिए देखो मुझे ज्यादातर लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक आएगा, वो ज्यादा डिपेंड करेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन बेटर खेलता है। और वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा इजी है, श्रीलंका को हराना इतना भी आसान नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक ठाक है, मतलब संभाल सकती है। 2 वहां पे अगर जीत लेती है तो इंडिया के सामने उनको 2 जीतने पड़ेंगे, इंडिया के सामने 5 में से 2 जीत जाए उनका काम बन जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है,
फिर तीसरी टीम पर देते हैं, तीसरे जो रैंक पे है वो है श्रीलंका। श्रीलंका को देखो उनके घर में 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है और 2 टेस्ट मैच खेलनी है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के घर में, यानी कि अवे। ठीक है, देखो सीधी सी बात बताऊं, और श्रीलंका को कितनी चाहिए पता है? श्रीलंका को 4 में से 3 जीतनी है, 4 में से 3 जीतनी है। और श्रीलंका के लिए प्रैक्टिकल अगर सोचो, होम में उनके ही घर पे ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मैच उनको जीतने देगी? नहीं जीतने देगी। हाई चांस है कि 0-0 पे एक भी ना जीत पाए। ठीक है, अगर मान लो कि रेयर चांस एक आध जीत भी लेती है तो भाई साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराना इंडिया के लिए भी आसान नहीं होता है, इंडिया खुद नहीं हरा पाती है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल भी आसान नहीं है, आराम से साउथ अफ्रीका उनको हरा सकती है और श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होने वाली है। देखो श्रीलंका के चांस बहुत ना के बराबर है, 4 में से 3 जीतने पड़ेंगे और वो बहुत ही क्रिटिकल चांस है उनके लिए। ठीक है, 0 मतलब 1% चांस इतना मानकर चलो, बाकी चांस है ही नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा मिरेकल कर दे वो बात अलग हो जाती है, बाकी श्रीलंका के कोई चांस बचते नहीं है। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड की। देखो न्यूजीलैंड को भी देखोगे तो 3 होम उनके घर पे 3 इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेल ली है और 1 टेस्ट मैच इंडिया के साथ खेल ली है, पर न्यूजीलैंड को 4 में से 4 जीतनी पड़ेगी, 4 में से 4 जीतनी पड़ेगी और वो देखो पॉसिबल नहीं है। हाई चांस है देखो इंडिया नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड को हरा लेगी, और अगर नहीं भी हरा पाती है, देखो इंग्लैंड को भले ही न्यूजीलैंड का गढ़ हो, देखो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो पिचेस होती है ना मोस्टली सिमिलर होती है, तो न्यूजीलैंड को इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैच में हराना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। इंग्लैंड भी रन वहां पे बनाएगी। ठीक है, तो इंग्लैंड को भी हराना इतना आसान नहीं है, तो न्यूजीलैंड के भी देखो चांस बन जाते हैं 20% के आसपास, 10 से 20% के आसपास। पहला जो सबसे बड़ा जो उनके लिए जो बड़ा जो स्पीड ब्रेकर आएगा वो आएगा इंडिया में इंडिया को 1 टेस्ट मैच और हराना, क्योंकि अभी इंडिया बहुत ज्यादा प्रिपेयर होकर आएगी। इंडिया की वैसे भी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है, अभी देखो बहुत ज्यादा स्ट्रांग वे में आने वाली है और इंडिया हरा लेगी न्यूजीलैंड को, तो फिर वो ऑलमोस्ट बाहर ही होने के चांस बढ़ जाएंगे उनके। ठीक है, तो अगर देखो 4 में से 4 अगर जीत जाती न्यूजीलैंड तो ही आएगी ऐसा नहीं है, बट उनके पक्के हो जाएंगे आने के चांस। ठीक है, बट अगर 2 जीत पाती है तो फिर उनको दूसरी टीम की तरफ देखना पड़ेगा, ये इसको हरा दे, ये उसको हरा दे, ऐसे। ठीक है, 5वीं टीम की तरफ चलते हैं। देखो 5वीं जो टीम है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही इजी है, बहुत इजी नहीं कहूंगा पर काफी हद तक आसान है, वो आ सकती है WTC फाइनल। मुझे तो लग रहा है एक कंफर्म कैंडिडेट अगर मुझे बताना हो ना तो साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे चांस है। क्यों? देखो उनको घर पे 2 टेस्ट मैच खेलनी है, एक है श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच और एक पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट मैच, यानी कि 4 टेस्ट मैच उनको घर पे खेलनी है। ठीक है, और 1 टेस्ट मैच खेलनी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के सामने। अभी 1 तो जीत चुकी है, वो 1 जीत चुकी है, अभी 1-2 थी उसमें से 1 जीत चुकी है, तो मानकर चलो कि बांग्लादेश 1 और जीत जाती है तो अपने घर पे साउथ अफ्रीका देखो इंडिया की तरह ही है, किला है समझ लो हराने के लिए, एक बहुत बड़ा किला है, वो भी पाकिस्तान जैसी टीम को। पाकिस्तान देखो कैसी टीम है आपको पता ही है, चौकर्स का वो तो अच्छा करे तो चौकर से समझ ही लो कैसी टीम है भाई। वो 3 साल के बाद अपने घर पे यानी कि अपने होम ग्राउंड पे अपने होम कंट्री में 3 साल के बाद टेस्ट सीरीज जीती है, समझ लो कैसी टीम है। ठीक है, पाकिस्तान को बताने की भी जरूरत नहीं है। देखो साउथ अफ्रीका अपने गढ़ पे है ना, अपने होम कंट्री में श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों को हरा सकती है, पर फिर भी एक रेयर चांस पकड़ लेते हैं, कोई भी एक टीम जीत जाती है ना फिर भी उनके चांस बुलंद है, क्योंकि उनको 5 में से सिर्फ 4 ही टेस्ट मैच जीतनी है। 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतेगी वो WTC फाइनल खेल पाएगी, ये एक बात को ध्यान में रखना। तो साउथ अफ्रीका के देखो चांस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वैसे भी उनके साउथ अफ्रीका में इंडिया जाती है ना फिर भी वो इतनी आसानी से नहीं हरा पाती, 3 में से 1 आध जीत पाती है, 2 तो वैसे भी हारना ही पड़ता है इंडिया को। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को उसके वहां पे तो हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, खासकर श्रीलंका पाकिस्तान के लिए तो सपना ही है, मतलब मानकर चलो कभी कभार 2% जितने चांस हो। ठीक है, तो ज्यादा देखो प्रबल चांस जिसके है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ही, और ज्यादातर मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका देखो कंफर्म आ सकती है, उनके चांस ज्यादा मुझे लग रहा है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक आएगी, ये एक मुझे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लग रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो जैसे प्ले करती है वैसे देखा जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको जो कंडीशन थी वो सब आपको बता चुका हूं कैसे क्या थी। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी टीम है जो जिनके बीच WTC फाइनल खेला जाएगा, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। लाइक कर देना भाई वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और डेली अपडेट मिलती है, आपको शॉर्ट्स आ जाता है डेली अपडेट का, इसलिए सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डेली क्रिकेट की न्यूज मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम पे इंस्टेंट क्रिकेट अपडेट चाहिए, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इजीली आपको हर एक क्रिकेट अपडेट जल्दी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।